Hello students, today we'll solve the exam paper of BCom Part 2 Examination 2022 जिसमें ABST in Business Statistics का सेकेंड पेपर है दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसमें यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल से। क्वेश्चन सेकेंड इज एक्स लिमिटेड इज प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट फॉर विच डिमांड इज 4000 यूनिट्स पर मंथ। J type of material is required for the product which is purchased at a price of ₹20 per unit और मटेरियल की कॉस्ट है ₹20 per unit। 1 unit of raw material is required to produce 1 unit of product। एक रॉ मटेरियल से एक फिनिश प्रोडक्ट रेडी हो रहा है। ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ₹120 पर परचेज ऑर्डर, पर ऑर्डर कॉस्ट हो गई 120। नाउ द कैरिंग कॉस्ट इज 10% पर एनम। वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी दैट इज EOQ एंड व्हाट विल बी द कॉस्ट मेंटेनिंग इन्वेंट्री। कॉस्ट मेंटेनिंग इन्वेंट्री हमें फाइंड आउट करनी है इफ ऑर्डर इज प्लेस्ड फॉर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अगर हमारा जो ऑर्डर साइज है वो किसके इक्वल है, EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के, तो हमें फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग इन्वेंट्री। नेक्स्ट है इफ परचेज ऑर्डर कैन बी प्लेस्ड फॉर मिनिमम 4000 यूनिट्स व्हाट एक्स्ट्रा कॉस्ट कंपनी विल बेयर। और थर्ड सिचुएशन में बोला है कि मिनिमम ऑर्डर आपको क्या करना है, 4000 यूनिट्स का देना है, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट कंपनी को क्या इंकर्ड करनी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसे हम शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे 4000 यूनिट पर मंथ है, तो अपने यूजेस क्या हो गए हैं, दैट इज 4000 यूनिट्स पर मंथ। और एनुअली कितने हो जाएंगे, ये पर मंथ के हैं तो एनुअली के लिए मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे। ऑर्डरिंग कॉस्ट है ₹120 पर ऑर्डर और कैरिंग कॉस्ट है 10% पर एनम। इसको हम कैरिंग कॉस्ट को किस पे निकालते हैं, पर यूनिट कॉस्ट पे निकालते हैं, तो कैरिंग कॉस्ट आपकी क्या आ जाएगी, दैट इज ₹20 का 10%। क्लियर। नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। फर्स्ट है हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल, जिसमें यूजेस क्या आ जाएगा, 4000 मल्टीप्लाई बाय 12 48,000 यूनिट्स आपकी आ गई एनुअल। ये आपका एनुअल यूजेस है। फाइन। नाउ द कैरिंग कॉस्ट 1 ईयर की क्या होगी, 20 मल्टीप्लाई बाय 10% दैट इज ₹2 पर यूनिट। अब आपको EOQ फाइंड आउट करना है। EOQ का फॉर्मूला है √2UO डिवाइडेड बाय C। फॉर्मूले में हमने सब आइटम्स को सब्सटीट्यूट कर दिया है। U के प्लेस पे आ गया 48,000, O इज 120, C इज 2। इसको सॉल्व किया, वैल्यू आ रही है आपकी 2400 यूनिट्स। दिस इज योर EOQ। क्लियर। सेकेंड हमसे कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग इन्वेंट्री पूछी गई है, साथ में इंफॉर्मेशन गिवन है ऑर्डर साइज EOQ के इक्विवेलेंट होगा, दैट मीन्स EOQ इक्वल्स टू ऑर्डर साइज। तो ऐसे सिचुएशन में फॉर्मूला क्या होता है आपका, √2UOC। अब आइटम्स को हमने सब्सटीट्यूट कर दिया, वैल्यू आ रही है आपकी 4800 रुपीज पर एनम, दैट इज योर कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग इन्वेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अगर मिनिमम ऑर्डर साइज 4000 यूनिट्स है तो आप कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर्ड करेंगे। 4000 यूनिट्स की कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग इन्वेंट्री निकालने के लिए हम टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट को ऐड कर देंगे। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट, और टोटल कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट। ये देखिए ये रहे आपके फॉर्मूले। अब इसमें भी हमने नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं, एनुअल यूजेस कितना था हमारा, 48,000 यूनिट्स का था। वन टाइम में मंगवाना चाह रहे हैं आपके 4000 यूनिट्स। फाइन। 48 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 12। क्लियर। 12 मल्टीप्लाई बाय 120, दिस इज योर टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। और एवरेज इन्वेंट्री में क्या कर देंगे, ऑर्डर यूनिट्स
डिवाइडेड बाय 2, ऑर्डर यूनिट से 4000 डिवाइडेड बाय 2, और 2 हमारी कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट हुई है, इसको सॉल्व किया 4000 आ रहा है, इधर आ रहा है 1440 प्लस 4000, तो टोटल कॉस्ट हो गई आपकी 5440। कॉस्ट फॉर ऑर्डर साइज ऑफ 4000 यूनिट्स दैट इज 5440। सेकेंड वाले क्वेश्चन में हमने EOQ की कॉस्ट कैलकुलेट की है, कैसे, उसमें ये बोला गया है कि EOQ के इक्विवेलेंट ही आपका ऑर्डर साइज है, तो EOQ की भी वही रेट होगी, वही कॉस्ट होगी, तो वो हो गया 4800। दैट इज जो डिफरेंस अमाउंट है, एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर्ड हो रही है 640 की। सेकेंड का थर्ड क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अर्निंग्स ऑफ अ वर्कर अंडर हालसे प्लान एंड रोवन प्लान। दो प्लान के अंडर में आपको वर्कर की अर्निंग्स निकालनी है। इंफॉर्मेशन है, गारंटीड आर्ली रेट ऑफ वेजेस ₹5 पर आवर, स्टैंडर्ड टाइम फॉर प्रोड्यूसिंग 1 डजन आर्टिकल्स 3 आवर्स, और एक्चुअल टाइम टेकन बाय अ वर्कर टू प्रोड्यूस 20 डजन आर्टिकल्स 48 आवर्स। 3 इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, जिसमें फर्स्ट है आपका गारंटीड आर्ली रेट, दैट मीन्स अगर वर्कर गारंटीड टाइम में काम पूरा कर लेता है ₹5 पर आवर की रेट से रिम्यूनरेशन मिलेगा। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड टाइम का कैलकुलेशन, 1 डजन में 3 आवर्स लगते हैं, बट आपने कितना एक्चुअल प्रोडक्शन किया है 20 डजन, तो क्या होगा आपका स्टैंडर्ड टाइम इक्वल्स टू 20 डजन मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि 1 डजन को बनाने में 3 आवर बनते हैं, तो 20 को बनाने में लग जाएंगे आपके 60 आवर्स। एक्चुअल टाइम वर्कर ने कंज्यूम किया है 48 आवर्स। नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। फर्स्ट इज अर्निंग्स अंडर हालसे प्लान। लुक स्टूडेंट्स, हालसे प्रीमियम प्लान के अंडर में अर्निंग्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि वर्कर ने कितना टाइम लिया है। वर्कर का स्टैंडर्ड टाइम था दैट इज 60 आवर्स, और एक्चुअल टाइम उसने लिया था 48 आवर्स का। दैट मीन्स स्टैंडर्ड टाइम से कम समय में उसने काम को पूरा कर दिया है। टाइम सेव्ड क्या हो गया आपका, दैट इज, इसको माइनस कर देंगे, 12 आवर्स, 12 घंटे उसने बचा लिए। अगर वर्कर स्टैंडर्ड टाइम से कम टाइम में अपने वर्क को पूरा कर लेता है तो वो बोनस का अधिकारी होता है। तो बोनस किस परसेंट से दिया जाए, क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं गिवन है, इसलिए हम देंगे 50% से। फाइन, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आवर्स वर्कड मल्टीप्लाई बाय रेट। ये हो गई आपकी गारंटीड अर्निंग प्लस बोनस। बोनस हो गया 50% मल्टीप्लाई बाय टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई बाय रेट। क्लियर। आवर्स वर्कड कितने हैं, 48 आवर्स मल्टीप्लाई बाय रेट। हमने क्वेश्चन में देखा था ₹5 पर आवर गिवन है, यहाँ पे लिख दिया है 50% आ जाएगा। टाइम सेव्ड है 12 आवर्स मल्टीप्लाई बाय रेट। इसको सॉल्व किया, वैल्यू आ रही है आपकी ₹270। तो हालसे प्लान में अपना रिम्यूनरेशन हो गया ₹270। अर्निंग्स अंडर रोवन प्लान। रोवन प्लान का फॉर्मूला होता है आवर्स वर्कड मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर प्लस बोनस। क्यों, क्योंकि वर्कर ने स्टैंडर्ड टाइम से कम टाइम में काम को पूरा किया है, तो ये हो गया आपका बोनस। अब बोनस का कैलकुलेशन कैसे किया गया है, हालसे प्रीमियम प्लान में हम लेते हैं 50%, और इसमें हम क्या लेंगे, प्रपोर्शन में लेंगे, दैट इज टाइम टेकन डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड। और ये फॉर्मूला सेम है, मल्टीप्लाई बाय टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर। उसको सब्सटीट्यूट कर दिया, 48 मल्टीप्लाई बाय 5, टाइम टेकन था हमारा 48, टाइम अलाउड दैट इज स्टैंडर्ड टाइम, और ये हो गया एक्चुअल टाइम। टाइम सेव्ड हमने ऊपर कैलकुलेट कर लिया था 12 आवर्स का मल्टीप्लाई बाय 5। इसमें हमारी अर्निंग्स आ रही है ₹288। क्वेश्चन में आपसे दो ही चीजें पूछी गई हैं, हमने इसको दोनों को सॉल्व कर लिया है। ये क्वेश्चन 20 मार्क्स में आया है, बट बहुत इजी है। यूनिट सेकंड का सेकंड क्वेश्चन है हमारा ओवरहेड कॉस्ट टॉपिक से, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। D&E are two service departments
हैविंग टोटल ओवरहेड ₹1000 एंड 2000। ये दोनों आपके सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं। respectively to be apportioned one each department on the basis of percentage given in the chart below। अब इन दोनों सर्विस डिपार्टमेंट के ये ओवरहेड्स को डिपार्टमेंट में हमें डिवाइड करना है इस परसेंटेज में। फाइंड आउट द ओवरहेड ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी एंड सी के हमें ओवरहेड्स फाइंड आउट करने हैं इन द मल्टीपल ऑफ 10। दैट मीन्स राउंड ऑफ कर देंगे आप इसको। Assuming that the total overhead of production department और production department के आपको individual overheads भी given है, that is 4000, 3000 और 2000। ये तो इनके खुद के overhead है। आपको डिवाइड करने हैं D और E जो सर्विस डिपार्टमेंट है उनके overheads को। यहाँ पे आपको रेशियो गिवन है। D का रेशियो है 20, 30, 40 और 10 और इसका रेशियो है 30, 30, 20 एंड 20। नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। लुक स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन में कोई भी मेथड गिवन नहीं है कि आप ओवरहेड्स को किस मेथड में डिवाइड करें। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मेथड यूज करेंगे। डी के डिवाइड करने हमें 20, 30, 40 और 10 के रेशियो में। फाइन। और ई के हमें करने हैं 30, 30, 20 और 20 के रेशियो में। क्लियर। नाउ रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, इसमें सबसे पहले आएगा डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लिख देंगे पहले तीनों, फिर देयर आफ्टर सर्विस डिपार्टमेंट्स। अब ओवरहेड ये आपको क्वेश्चन में गिवन है 4000, 3000, 2000 और इसके हैं 1000 और 2000। नाउ सर्विस डिपार्टमेंट के हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो सबसे पहले लेंगे हम डी डिपार्टमेंट का। डी डिपार्टमेंट का है 1000 रुपीज। इस 1000 रुपीज को हमें डिवाइड कर देना है 20:30:40:10 के रेशियो में। तो 20 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 200। तो इसका आ जाएगा 200, इसका 300, इधर 400 और इधर 100। यहाँ देखिए, यहाँ पे लिख देंगे हम -1000 क्योंकि इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। नेक्स्ट आएगा ई डिपार्टमेंट का। ई डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स हमारे कितने हैं 2000 तो ये गिवन थे और 100 इसके डिस्ट्रीब्यूट होकर आए हैं, तो टोटल हो गए हमारे 2100। 2100 यहाँ माइनस में लिख दिए क्योंकि अब हम ई को ही डिवाइड करने वाले हैं। किस रेशियो में? 30:30:20:20 के रेशियो में। तो 2100 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज योर 630। अब इसको 20 के में डिवाइड कर देंगे दैट इज 420। ये देखिए 420 यहाँ माइनस में आ गया क्योंकि इसे ही डिस्ट्रीब्यूट किया था। फाइन। यहाँ लिख दिया डिपार्टमेंट डी का और ये ई का। अगेन अब यहाँ पे देखिए फिर से इसका बैलेंस 420 आ गया है, तो हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करते रहना है। 420 को फिर से किस रेशियो में बांट देंगे? 20:30:40:10 के रेशियो में। ये देखिए हमने ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। नाउ अब ई का कितने रह गए? 42 रह गए हैं। अब 42 को डिवाइड करेंगे किस रेशियो में? 30:30:20:20 के रेशियो में, क्योंकि ई का यही रेशियो गिवन है। ये आ गया आपका 13, 8 एंड 8। अब यहाँ पे 8 रह गया है, लेस देन 10 हो गया है, इसलिए अब हम इसको सर्विस डिपार्टमेंट में डिवाइड नहीं करेंगे, सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही इनको डिवाइड करेंगे। तो ये हो गया 2, 3 एंड 3। फाइन। अब इनका हमने टोटल कर लिया। ये आ गए आपके इंडिविजुअल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स। अब इनको हमें राउंड ऑफ करना है इन द मल्टीपल ऑफ 10। 39 राउंड ऑफ होके 30 हो गए, तो ये आ गया 4930। इधर 72 राउंड ऑफ होके 70 हो गया, तो 4070। इधर 2999 है, तो ये 3000 हो गया। और यहाँ पे ये सारा निल। फाइन। अब हम डिस्कस कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन जो है यूनिट कॉस्टिंग से। क्वेश्चन नंबर 5 इज फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट ऑफ अ ब्रिक वर्क्स। ईंटों का काम है, इसका हमें क्या निकालना है?
इंडिकेटिंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट, कॉस्ट भी दिखानी है और आपको प्रॉफिट भी दिखाना है। और यूनिट क्या मानना है, पर 1000 ब्रिक्स, 1000 ईंटों को आपको एज ए यूनिट मानना है, 1 यूनिट। नाउ एडिशनल इंफॉर्मेशन इज जिससे कोल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ कोल, रॉयल्टीज एज पर 1000 ब्रिक्स है, कैपिटल आउटले है, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी है, रिमूवल ऑफ बर्डन ऑफ 1000 ब्रिक्स, वर्क्स ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, ब्रिक्स कितनी बनी है आपकी 10152284। वेस्टेज अलाउड, लेकिन वेस्टेज भी है, तो नेट प्रोडक्शन कैसे निकाल लेंगे आप, इसका 10152284 का 1.5% कैलकुलेट करेंगे और उसको हम लेस कर देंगे इसमें से, तो इसका 1.5% क्या आ रहा है 152284। इसको हम इसमें से लेस कर देंगे तो हमारा नेट आउटपुट आ जाएगा, दैट इज 1000000। ये आ गया आपका नेट आउटपुट और इसी से हम ऊपर कैलकुलेशन कर रहे हैं। ब्रिक्स सोल्ड है आपकी 80 लाख ब्रिक्स, सेलिंग प्राइस पर 1000 ब्रिक्स पे दे रखी है 20। यहाँ पे स्टॉक ऑफ ब्रिक्स ओपनिंग और क्लोजिंग भी गिवन है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन से हमें पहले तो कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी होगी, देयर आफ्टर फिर हम प्रॉफिट का कैलकुलेशन करेंगे। तो ये दोनों ही हमसे क्वेश्चन में पूछे गए हैं। यह है हमारी कॉस्ट शीट ऑफ ब्रिक्स। अब इसमें यूनिट्स क्या है, पर यूनिट क्या है आपका, पर यूनिट है 1000 ब्रिक्स, क्लियर। और नंबर ऑफ यूनिट्स कितने होंगे, तो टोटल आपका 1 करोड़ आपकी ब्रिक्स का था, जिसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ यूनिट्स आ गई हमारी 10,000, क्लियर है। ये 1 CR कैसे आया था, हमने इसको पहले भी डिस्कस किया है। जो हमारा ग्रॉस प्रोडक्शन था उसमें से हमने वेस्टेज को लेस कर दिया है, जो कि हमारा 1.5% था, क्लियर। तो ऐसे ही हमने इसको क्या निकाल लिया है, नंबर ऑफ यूनिट्स। नाउ सबसे पहले आ जाएंगे आपकी वेजेस। वेजेस आपको गिवन है 75,000। अब यहाँ पे हम ले रहे हैं पर यूनिट कॉस्ट, क्लियर है। टोटल वेजेस है आपकी 75,000। इस 75,000 कितनी यूनिट्स की हो गई, 10,000 यूनिट्स की हो गई। पर यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं पर यूनिट कॉस्ट। ये है हमारी पर यूनिट कॉस्ट और ये है हमारी टोटल कॉस्ट। तो अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको डिवाइडेड बाय 10,000 कर देंगे, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स है हमारी 10,000, तो वैल्यू आ गई 7.5। ये क्या है 7.5। नाउ कोल के लिए आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है कि 5000 यूज हुआ है एट द रेट ऑफ 7.5 पर टन। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, वैल्यू आ गई आपकी 37500। ये है आपकी टोटल 10,000 यूनिट्स का आपको निकालना है 1 यूनिट का, तो वो ही डिवाइडेड बाय 1000, तो वैल्यू आ गई 3.75। नेक्स्ट है रॉयल्टी। रॉयल्टी आपको पर यूनिट गिवन है कितनी, 0.75, और ये आपको निकालनी है 10,000 यूनिट्स की। ये आपको डायरेक्टली यूनिट में गिवन है, तो यहाँ आ गया आपका 7,500। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे पर यूनिट सेम आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे पर यूनिट ही गिवन है। ये हो गई आपकी प्राइम कॉस्ट, इसका टोटल हो गया। नेक्स्ट आ जाएंगे आपके वर्क्स एक्सपेंसेस, जिसमें सबसे पहले आपको गिवन है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के मशीनरी एंड प्लांट पे लगा है 10% ऑफ कैपिटल आउटले। कैपिटल आउटले आपको गिवन है 1,50,000, इसका 10% कैलकुलेट किया, वो आ गया 15,000। अब इस 15,000 कितनी यूनिट्स का है, 10,000 यूनिट्स का है। अगेन इसको डिवाइडेड बाय 10,000 कर दोगे तो ये आ गया 1.5। नेक्स्ट
नेक्स्ट इज रिमूवल ऑफ ओवरबर्डन जो है 50 पैसा पर यूनिट, तो आपको 10,000 यूनिट्स का निकालना है, तो इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 5,000 आ गया और यहाँ पे पर यूनिट ही गिवन है तो ये आ गया 0.5। नेक्स्ट इज वर्क्स ओवरहेड। वर्क्स ओवरहेड के लिए आपको इंफॉर्मेशन गिवन है कि वेजेस और कोल का आपको देना है 10%। वेजेस है 75,000 की, क्वेश्चन में चेक कर लीजिएगा, और 37,500 का कोल है। इन दोनों का टोटल हो गया आपका 112500। इसका 10% कैलकुलेट हो गया, दैट इज 11250। अब ये भी 10,000 यूनिट्स का है तो डिवाइडेड बाय 10,000 कर दीजिए, इसमें भी ये आ गया 1.125। वर्क्स कॉस्ट आ गया एक टोटल होने पर। देयर आफ्टर ऑफिस ओवरहेड, इसके लिए भी बोला गया है कि वेजेस प्लस कोल का कितना 8%, तो इसी का आपने 8% कैलकुलेट कर दिया। सेम ऐसे ही 9,000 आ गया, इसको भी डिवाइडेड बाय 10,000 कर दिया, वैल्यू आ गई 0.9। नाउ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ गया, ये आ गया 160,250 और इधर कितना आ गया 16.025 पर यूनिट, ठीक है, और एक यूनिट में 1000 ब्रिक्स है। प्रिपेयर हो गई हमारी कॉस्ट शीट जिससे कि हमें कॉस्ट का पता लग गया है। देयर आफ्टर वी विल प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में सबसे पहले लिखेंगे हम ग्रॉस प्रोडक्शन जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब इस ग्रॉस प्रोडक्शन का अमाउंट कितना है, ये है, इसको हमने कैलकुलेट किया है यहाँ से। इसमें से आप लेस कर देंगे वेस्टेज 1.5% जो कि क्वेश्चन में गिवन है। नेट प्रोडक्शन आ गया आपका 1 CR का। अब हमें क्या ऐड करना होता है, इसमें ओपनिंग स्टॉक ऐड करना होता है, तो ऐड ओपनिंग स्टॉक 2000 यूनिट्स। 1000 यूनिट्स है, उसकी आपको कितनी गिवन है, दैट इज 20 लाख। फाइन, बट अब आपको अमाउंट फाइंड आउट करना है, तो जो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक है उसका कैलकुलेशन हम किस कॉस्ट पे करेंगे, इसी कॉस्ट पर करेंगे। तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 16.025, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 32050। देयर आफ्टर अब लेस कर देंगे हम क्लोजिंग स्टॉक को, वो भी है हमारी 4000 यूनिट्स। अमाउंट आपको गिवन है ही, और ये जो इंडिविजुअल अमाउंट है वो कैसे निकलेगा, इसको भी हम 16.025 से, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर ही होता है, इसलिए ये आ गया आपका। देयर आफ्टर इसमें आ गई नंबर ऑफ ब्रिक्स आ गई आपकी 80 लाख। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया हमारा 80 लाख और इधर वैल्यू आ रही है 128,200। ये है आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हमें कैलकुलेट करना है प्रॉफिट, और सेल्स हमें क्वेश्चन में गिवन है। सेल्स कितने की है, 80 लाख की है, बट इसका अमाउंट कितना है, सेल्स गिवन है 20 रुपीज पर 1000 ब्रिक्स। 1000 ब्रिक्स पे है हमारी 20 की रेट, तो 80 लाख पे कितनी हो जाएगी, दैट इज 1,60,000। 1,60,000 हमारी सेल्स है, इसमें से हम ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1,28,200 लेस कर देंगे। आ गया आपका प्रॉफिट, इसमें नीचे ही आ जाएगा प्रॉफिट और फिर लिख देंगे आप सेल्स का 31800 प्रॉफिट वाले कॉलम में आ जाएगा, और सेल्स में 80 लाख की सेल्स तो इसमें आ जाएगी न ब्रिक्स में, और इधर आ जाएगा 1,60,000 और नीचे आप टोटल लिख देंगे। हेलो स्टूडेंट्स, कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रीवियस ईयर का पेपर यूनिट 3 तक डिस्कस कर चुके हैं। नाउ द यूनिट 4 जिसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन है हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग से। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ अ फैक्ट्री पासेस थ्रू 3 प्रोसेसेस बिफोर इट्स कंप्लीशन। These processes are known as X, Y and Z. The normal wastage in each process is 5% of the units entering in each process. The following further information is, अब इसमें 3 processes है X, Y and Z और इसमें normal wastage है इनपुट का 5%।
आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है मटेरियल लेबर ओवरहेड की। इनपुट यहाँ पे गिवन है एक्स का, आउटपुट गिवन है सभी का, और वेस्टेज सोल्ड हुई है उनकी एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर 100 यूनिट्स। 100 यूनिट्स के उनको 10 रुपीज मिले हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है? देयर वॉज नॉट स्टॉक और वर्किंग प्रोग्रेस इन एनी प्रोसेस। किसी भी प्रोसेस में आपकी WIP और स्टॉक नहीं है। प्रिपेयर द प्रोसेस अकाउंट्स बनाने और वेस्टेज का ट्रीटमेंट शो करना है कि कैसे आपने वेस्टेज को ट्रीट किया है। फर्स्ट हम रेडी करेंगे प्रोसेस एक्स अकाउंट, जिसका परफॉर्मर रेडी कर लिया है पर्टिकुलर यूनिट्स एंड अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट्स एंड अमाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे इनपुट। इनपुट में फर्स्ट आ जाएगा द यूनिट इशूड, 50,000 की यूनिट्स, अमाउंट गिवन है 18,000। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है जो हमने यहाँ पर लिख दिया है। देयर आफ्टर प्रोसेस वाइज हमें खर्चे गिवन है मटेरियल के, लेबर के, फैक्ट्री ओवरहेड के, जो भी हमने यहाँ लिख दिए हैं। उसके बाद हमें नॉर्मल लॉस लिखना है। नॉर्मल लॉस के लिए इंफॉर्मेशन गिवन है कि इनपुट का 5% हमें निकालना है। इनपुट है हमारा 50,000, इसका 5% दैट इज 2500। ये आ गई आपकी यूनिट्स, इधर आ गया यूनिट्स। देयर आफ्टर अमाउंट, अमाउंट के लिए भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 100 यूनिट सेल करने पे 10 रुपीज मिलते हैं, तो 2500 आप सेल करेंगे तो कितना होगा? दैट इज 10/100 इंटू 2500 दैट इज 250 रुपीज। ये आ गया आपका 250। देयर आफ्टर आपको आउटपुट गिवन है तो हमने लिख दिया बाय प्रोसेस वाई अकाउंट 47,000 यूनिट्स। देखेंगे आप कि यहाँ पे 47,000 यूनिट्स है, यहाँ पे है 2,500 और इधर टोटल है 50,000। 500 का डिफरेंस आ रहा है आपका, तो ये 500 क्या है? देखिए 50,000 में से आपने 47,000 को लेस कर दिया, ये है आपका आउटपुट। तो आपका वेस्टेज हो गया 3,000 यूनिट्स का, जिसमें से आपने एंट्री कर दी है नॉर्मल लॉस की, दैट इज 2500। बट लॉस तो आपका 500 यूनिट्स का और हुआ है, दैट मीन्स एक्सेस ऑफ एक्चुअल लॉस ओवर नॉर्मल लॉस। इसका मतलब हुआ कि आपका एक्चुअल लॉस तो 3,000 हुआ है, ज़्यादा हुआ है, बट नॉर्मल लॉस कम है। तो ये जो डिफरेंस है वो क्या है? आपका एबनॉर्मल लॉस है, जिसकी एंट्री अब हमें करनी होगी बाय एबनॉर्मल लॉस 500 यूनिट्स। तो यूनिट्स वाला कॉलम कंप्लीट हो गया है। फाइन, नाउ द वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस का क्या अमाउंट लिखेंगे? इसके लिए ये अजम्पशन है कि नॉर्मल लॉस का इफेक्ट हमारे आउटपुट की वैल्यू पर नहीं होना चाहिए, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज टोटल कॉस्ट माइनस सेल ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस इन यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय एबनॉर्मल लॉस। 6,000 की माइनस करेंगे 250, देयर आफ्टर इनपुट है 50,000 का, माइनस करेंगे 2500 मल्टीप्लाई बाय 500, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी एबनॉर्मल लॉस की, दैट इज 482 रुपीज। इसकी कॉस्टिंग आपने क्या करी? इसी के बेसिस पे ले ली है। तो ये जो आउटपुट है उसका अमाउंट कैसे आएगा? बैलेंसिंग फिगर में लेके आ जाएंगे आप, दैट इज 46,000 माइनस 250 माइनस 482, क्लियर? दैट इज 5268। ऐसे ही हमारा प्रोसेस वाई अकाउंट और जेड अकाउंट प्रिपेयर होगा। प्रोसेस वाई अकाउंट जिसमें इनपुट आ गया है द प्रोसेस एक्स से 47,000 से और 45268 अमाउंट आ गया।
नाउ मटेरियल, लेबर और ओवरहेड आपको क्वेश्चन में प्रोसेस वाई के गिवन है। एबनॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन वैसे ही करेंगे, इनपुट का 5%। इनपुट है हमारा 47,000, इसका हम 5% कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 2350। क्लियर। वेस्टेज का अमाउंट कैसे निकालेंगे, 10 रुपीज मिलता है 100 यूनिट्स पे, तो 2350 यूनिट्स की सेलिंग पे क्या मिलेगा, 235 रुपीज। क्लियर हो गया नॉर्मल लॉस का। अगेन हमें आउटपुट गिवन है तो लिख दिया बाय प्रोसेस जेड अकाउंट 43,000 से। अब फिर से कैलकुलेशन करते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा डिफरेंस आ रहा है। 47,000 हमारा इनपुट है जिसमें से आउटपुट है 43,000 का, तो वेस्टेज होना चाहिए आपका 4,000 का, बट यहाँ नॉर्मल लॉस कितना गिवन है 2350 का, तो ये हो गया 1650 का आपका एडिशनल हो गया, दैट इज योर एबनॉर्मल लॉस। एक्चुअल लॉस है 4,000 का, बट नॉर्मल लॉस है कितने का, 2,350 का, तो ये जो डिफरेंस अमाउंट है वो है आपका एबनॉर्मल लॉस 1650। एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला वही लगेगा जो हमने अभी प्रीवियसली लगाया है, टोटल कॉस्ट माइनस सेल ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस इन यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय एबनॉर्मल लॉस। 64,885 माइनस 235, इनपुट है आपका 47,000 का, माइनस कितना 2350 मल्टीप्लाई बाय 1650। इसको सॉल्व कर रहे हैं, वैल्यू आ रही है आपकी 2389। और अब इसका अमाउंट कैसे निकालोगे आप, 64,885 में से माइनस कर दिया आपने 235 एबनॉर्मल लॉस का, सॉरी नॉर्मल लॉस का, और एबनॉर्मल लॉस का हो गया 2389, तो वैल्यू आ जाएगी 62261। ऐसे ही प्रोसेस जेड अकाउंट प्रिपेयर होगा। प्रोसेस जेड अकाउंट सेम परफॉर्मर और सेम प्रोसेस। अब इसमें प्रोसेस वाई से क्या आ गया 43,000 का और 62261 इसकी वैल्यू है। नेक्स्ट है मटेरियल, लेबर और ओवरहेड आपको प्रोसेस जेड का इंडिविजुअल गिवन है। नॉर्मल लॉस वही इनपुट का, इनपुट है आपका 43,000 का 5%, दैट इज 2150 आ जाएगा। और इस पे भी आप सेल करेंगे, वही 10 रुपीज मिल रहा है 100 यूनिट्स पे, तो 2150 पे मिलेगा 215। अगेन फिनिश्ड स्टॉक आपको क्वेश्चन में गिवन है 40,000 का, ये आपको गिवन है, ये कैलकुलेट हो गया। अब इन दोनों में जो भी डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल लॉस, जैसे हमने ऊपर कैलकुलेट किया है। अब इस एबनॉर्मल लॉस को हम कैलकुलेट ऊपर वाले फॉर्मूले की तरह ही करेंगे, दैट इज टोटल कॉस्ट है 80751 माइनस इसकी वैल्यू 215 डिवाइडेड बाय इनपुट दैट इज 43,000 माइनस नॉर्मल लॉस इन यूनिट्स 2150 है, मल्टीप्लाई बाय एबनॉर्मल लॉस की यूनिट्स 850। वैल्यू कितनी आ गई 1676, ये आपने लिख दिया। फिर अगेन इसमें से 80751 में से माइनस कर दिया 215 और 1676, तो ये आ गया आपका फिनिश्ड स्टॉक की वैल्यू। क्वेश्चन में हमसे प्रोसेस अकाउंट और वेस्टेज की वर्किंग पूछी है। प्रोसेस अकाउंट भी हो गए हैं, ये जो हमने वर्किंग प्रोसेस वाइज की है वो है वेस्टेज की वर्किंग। हेलो स्टूडेंट्स, कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रीवियस ईयर पेपर की 4 यूनिट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी विल डिस्कस यूनिट 5th
जिसका फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है आपका मार्जिनल कॉस्टिंग से, दैट इज द फॉलोइंग डेटा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ अ फैक्ट्री। इसमें आपको इंफॉर्मेशन गिवन है सेल्स, मटेरियल कंज्यूम्ड, वेरिएबल ओवरहेड, लेबर चार्जेस, फिक्स्ड ओवरहेड्स, नेट प्रॉफिट, और हमें कैलकुलेट करना है फर्स्ट बीईपी इन यूनिट्स, सेल्स निकालनी है जब प्रॉफिट कितना हो 20% ऑफ सेल हो, और एक्स्ट्रा यूनिट्स टू बी सोल्ड टू ऑब्टेन द प्रेजेंट प्रॉफिट if it is proposed to reduce the selling price by 20%। 20% से आप अगर सेल्स को रिड्यूस कर देते हैं बट प्रॉफिट सेम रखना चाहते हैं तो कितनी एक्स्ट्रा यूनिट्स आप सोल्ड करेंगे। देयर आफ्टर फोर्थ है सेलिंग प्राइस टू बी फिक्स्ड टू ब्रिंग बीईपी टू 500 यूनिट्स अंडर प्रेजेंट कंडीशंस। अब इसमें ये बोला है कि आप बीईपी को कितना फिक्स कर देते हैं 500 यूनिट्स तक, तो आप सेलिंग प्राइस क्या रखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट बीईपी इन यूनिट्स, जिसका फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट हमें क्वेश्चन में गिवन है, कंट्रीब्यूशन हम निकालेंगे। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल्स क्वेश्चन में गिवन है 1,25,000 की, मटेरियल कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड और लेबर चार्जेस आपके क्या है वेरिएबल कॉस्ट है, तो इनको सबको ऐड करके लेस कर देंगे तो ये आ गया आपका 37,500 आपका कंट्रीब्यूशन इन अमाउंट आ गया है। क्लियर। बट यहाँ चाहिए हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो अब हमारी यूनिट्स कितनी है, वो है हमारी 5,000 यूनिट्स जो क्वेश्चन में हमें गिवन है। तो इसको हम 5,000 से डिवाइड कर देंगे तो पर यूनिट आ गई आपकी 7.5। तो कंट्रीब्यूशन है 7.5 पर यूनिट, और ये क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली गिवन है। तो बीईपी इन यूनिट्स आ गई आपकी 3,000 यूनिट्स। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है सेल्स, बट एक कंडीशन गिवन है कि प्रॉफिट क्या होना चाहिए सेल्स का 20%। फाइन। तो अब हमने यहाँ पे सेल्स अज्यूम कर ली है, लेट द सेल्स इज एक्स, तो प्रॉफिट क्या होगा उसका 20%, तो सेल्स का 20% हो गया 0.2x। क्लियर। नाउ रिक्वायर्ड सेल्स निकालने का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। अब कंट्रीब्यूशन को ऐसे निकलता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। फिक्स्ड कॉस्ट ये आपको क्वेश्चन में गिवन है और प्रॉफिट अभी आपने यहाँ पे ये निकाला है 0.2x, तो इसको आपने ऐड कर दिया, दैट इज 22500 प्लस 0.2x, ये आ गया आपका कंट्रीब्यूशन। क्लियर। अब है पीवी रेशियो। पीवी रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है हमारा दैट इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स। तो सेल्स ये गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट भी हमने ऊपर कैलकुलेट की थी क्वेश्चन में, मटेरियल, लेबर और वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करके। क्लियर। इसको माइनस कर दिया, 30% आपका पीवी रेशियो आ गया है। फॉर्मूला क्या बन गया, x इक्वल्स टू 22,500 प्लस 0.2x, ये हो गया पीवी रेशियो दैट इज 30 मल्टीप्लाई बाय 100। ये 30 इधर मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा और ये डिवीजन में हो जाएगा, तो 0.3x इक्वल्स टू 22,500 प्लस 0.2x। इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू आ रही है आपकी 22,500। ये हो गई आपकी सेल्स। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि हम कितनी एक्स्ट्रा यूनिट सेल करेंगे जबकि हमारी सेलिंग प्राइस रिड्यूस हो जाए और प्रॉफिट सेम रहे। तो इसके लिए प्रेजेंट कंट्रीब्यूशन कितना है, कंट्रीब्यूशन सेम ही रहना चाहिए, ये उसमें बोला गया है, प्रॉफिट सेम ही रहना चाहिए। फिक्स्ड कॉस्ट भी हमेशा सेम रहती है और आपको बोला गया है कि प्रॉफिट भी सेम रहना चाहिए, दैट मीन्स कंट्रीब्यूशन सेम रहना चाहिए, क्योंकि कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो ये हो गया आपका 37,500। अब न्यू सेलिंग प्राइस के लिए क्या बोला गया है कि वो 20% रिड्यूस हो जाएगी, तो 25 का 20% कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 5 रुपीज। इस 5 को आपने 25 से लेस कर दिया तो 20 आ गई आपकी सेलिंग प्राइस। नाउ द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 50,000, 12,000, 25,000, ये आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है
उसको डिवाइडेड बाय 5000 कर देंगे तो ये आ जाएगी आपकी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आने के बाद में हमारा नया कंट्रीब्यूशन क्या आ जाएगा, दैट इज 20, जो कि हमारी सेलिंग प्राइस है। उसमें से आपने वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर दिया। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, कंट्रीब्यूशन होता है। तो ये हो गया 2.5, ये आपका न्यू कंट्रीब्यूशन है। न्यू कंट्रीब्यूशन आ गया, बट उसमें ये क्या बोला गया है कि प्रॉफिट सेम ही रहना चाहिए। तो रिक्वायर्ड सेल्स का आपका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, दैट इज डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सी पर यूनिट। डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन कितना रहना चाहिए, 37,500, और उसको आपको नए कंट्रीब्यूशन से डिवाइड करना है, तभी आपकी क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड सेल्स, दैट इज 15,000 यूनिट्स। अब ये 15,000 यूनिट्स आपको सेल करनी चाहिए, बट पहले हमारी सेल हो रही है 5,000 यूनिट्स की, तो एक्स्ट्रा सेल्स कितनी हो गई, 10,000। ये क्यों हो गई, क्योंकि आपने सेलिंग प्राइस को चेंज कर दिया, फिर तो सेम ही है। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है सेलिंग प्राइस अगर हम बीईपी को फिक्स कर देते हैं 500 यूनिट्स पे, कि कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो सेलिंग प्राइस का क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट हमने ऊपर अभी कैलकुलेट की थी, क्लियर है। अब है बारी कंट्रीब्यूशन की, तो इधर आ जाएगा आपका कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय बीईपी इन यूनिट्स। फिक्स्ड कॉस्ट है 22,500 डिवाइडेड बाय 500, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है, 45 रुपीज आपको फिक्स रखना है। तो 45 प्लस वेरिएबल कॉस्ट। Students, today we'll solve the examination paper of cost accountancy BCom part second year examination 2021 राजस्थान यूनिवर्सिटी, जिसका यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, दैट इज वी लिमिटेड इज द मैन्युफैक्चरर ऑफ पिक्चर ट्यूब्स ऑफ टीवी। डिटेल्स ऑफ इट्स ऑपरेशन ड्यूरिंग द ईयर 2018 and 19 were as follows. Ordering cost is ₹100 per order. Inventory carrying cost is 20% per annum. Cost per tube is ₹520. Minimum uses 50 tubes per week. Maximum uses 200 tubes per week. Normal uses 100 tubes per week. Lead time to supply is 6 to 8 weeks. You are required to find out following information, that is EOQ और discount related आपको निकालना है. Next is if the supplier is ready to supply the required quarterly consumption of units at a amount of ₹5 per unit, is it worth accepting? That means अगर आपको सप्लायर क्या करता है, 5 रुपीज़ का डिस्काउंट देता है, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, आपको जो ऑर्डर प्लेस करना होगा वो करना होगा क्वार्टरली। तो इन दोनों कंडीशन से लेके आप EOQ फाइंड आउट करके देखेंगे कि क्या आपको ये प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। नेक्स्ट इज रीऑर्डर स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल एंड मिनिमम स्टॉक लेवल। नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द EOQ। EOQ फाइंड आउट करने के लिए हमें ये 3 चीजें चाहिए। फर्स्ट U, O एंड C। एनुअल यूजेस, O इज ऑर्डर कॉस्ट, C इज कैरिंग कॉस्ट। फाइन एनुअल यूजेस या एनुअल डिमांड कैसे निकालेंगे, आपको नॉर्मल यूजेस पर वीक गिवन है। फाइन, तो पर वीक गिवन है और 1 ईयर में 52 वीक्स होते हैं, तो 52 मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल यूजेस पर वीक। क्वेश्चन में गिवन है 100, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 52 दैट इज 5200। ये हो गया हमारा एनुअल यूजेस, एनुअल डिमांड। नेक्स्ट इज कॉस्ट पर ऑर्डर। कॉस्ट पर ऑर्डर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 100 रुपीज पर ऑर्डर। फाइन, कैरिंग कॉस्ट 1 यूनिट फॉर 1 ईयर। यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट के लिए आपको बोला गया 20% पर एनम है। फाइन, की कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, कॉस्ट पर ट्यूब है हमारी 520 रुपए, तो 520 का 20% आपने निकाल लिया, तो ये आ गई आपकी कैरिंग कॉस्ट फॉर 1 यूनिट फॉर 1 ईयर। फाइन, नाउ
आपके पास U भी आ गया है, O भी आ गया है और C भी आ गया है। अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपने ये सारी यूनिट्स क्या ले ली है, एनुअली ली है, वीकली नहीं ली है। द फॉर्मूला ऑफ EOQ जिसमें आपने ये सब चीजें सब्स्टिट्यूट कर दी है, वैल्यू आ गई आपकी 100 यूनिट्स। दिस इज द EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। नाउ नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपको निकालने हैं, तो EOQ क्या है, क्वांटिटी है, उसको आप एनुअल यूजेस से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर आ गए। यहाँ क्या है, एनुअल यूजेस डिवाइडेड बाय EOQ, दैट इज नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नाउ फर्स्ट आपने EOQ निकाल लिया है, लेकिन नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि आपको डिस्काउंट भी लेना है और क्वार्टरली ऑर्डर करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम इसमें टोटल कॉस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट इफ द EOQ इज फॉलोड, जो आपने क्वेश्चन 1 में EOQ दिया हुआ है उसको आप फॉलो करते हैं तो क्या टोटल कॉस्ट होगी, तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट फर्स्ट निकालनी है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो नंबर ऑफ ऑर्डर 52 थे जो हमने प्रीवियस निकाले हैं और ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन है 100 रुपीज, तो ये हो गया आपका 5200। नेक्स्ट है इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं, EOQ डिवाइडेड बाय 2। फाइन, EOQ है आपका 100 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट आपने ऊपर कैलकुलेट की थी तो इससे कर दिया डायरेक्ट, दैट इज 5200। नेक्स्ट इज मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट के लिए क्या होगा, एनुअल यूजेस या एनुअल डिमांड मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, तो एनुअल डिमांड आपने फर्स्ट कैलकुलेट की थी, दैट इज 5200 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय आपको कॉस्ट पर यूनिट गिवन है, दैट इज 520 रुपीज। तो ये हो गए, आपको मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आ गई। इन सब का टोटल किया तो आपकी टोटल कॉस्ट आ रही है 2714,400। फाइन, ये हो गया आपने जब नॉर्मल कंडीशन चल रही है। अब सेकंड ऑप्शन में आपको गिवन है कि आपको डिस्काउंट भी लेना है और ऑर्डर भी क्या करना है, क्वार्टरली करना है, तो उससे आप टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे कि आपको डिस्काउंट लेना चाहिए या नहीं। डिस्काउंट इज अवेल्ड, डिस्काउंट कितना है, 5 रुपीज पर यूनिट है और क्वार्टरली कंजम्पशन दिया हुआ है, तो ऑर्डर साइज पर क्वार्टर आपका क्या हो जाएगा, दैट मीन्स EOQ, ऑर्डर साइज मीन्स EOQ। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो गया, एनुअल डिमांड आपको क्वेश्चन में गिवन है और ये भी बोला गया है कि आपको क्वार्टरली कंजम्पशन करना है, क्वार्टरली ऑर्डर करना है। तो 1 ईयर में हमारे 4 क्वार्टर्स होते हैं, 5200 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 1300 यूनिट्स। ये हो गया हमारा EOQ। फाइन, नाउ एवरेज इन्वेंट्री, इसका फॉर्मूला ऊपर बताया हमने, EOQ डिवाइडेड बाय 2। EOQ इज 1300 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 650 यूनिट्स। नाउ नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन द क्वार्टरली ऑर्डर इज प्लेस्ड। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने होंगे, देखिए एक क्वार्टर में आप कितने ऑर्डर देंगे, 4 ऑर्डर, और अगर आप इसको ऐसे भी निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय EOQ। तो कितने ऑर्डर किए आपने, 4 ऑर्डर्स किए। कॉस्ट आफ्टर डिस्काउंट, आपको बोला कि आपको डिस्काउंट लेना है तो 520 आपकी रेट गिवन है, इसमें 5 रुपए आपको डिस्काउंट लेंगे तो आपका 515 कॉस्ट पर यूनिट हो गई है। नाउ कैरिंग कॉस्ट 1 यूनिट फॉर 1 ईयर, कॉस्ट पर यूनिट का 20% दैट इज 103। कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट अगर आपको डिस्काउंट लेना है तो ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालेंगे सबसे पहले, तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट। 4 मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है, दैट इज 100 पर ऑर्डर, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। नेक्स्ट इज इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, इसका फॉर्मूला है हमारा एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट। एवरेज इन्वेंट्री आपने कैलकुलेट कर लिया था, कैरिंग कॉस्ट भी आपने पीछे कैलकुलेशन में कैलकुलेट कर लिया है, वैल्यू आ गई 66950। नेक्स्ट इज मटेरियल कॉस्ट, वही है एनुअल यूजेज या एनुअल डिमांड मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट। एनुअल डिमांड आपकी कितनी है, 5200 यूनिट्स की है, मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट जो कि आपने डिस्काउंट डिडक्ट करके निकाली है।
दैट इज 2678,000. टोटल कॉस्ट आ गई आपकी 2745,350. अब आपको डिस्काउंट लेना चाहिए या नहीं? जब आपने डिस्काउंट लिया तो आपकी टोटल कॉस्ट ये आ रही है, और डिस्काउंट नहीं लिया था तो टोटल कॉस्ट ये आ रही थी. तो आपकी जहां पे कॉस्ट कम होगी वही ऑप्शन आपको ऑप्ट करना है. डिस्काउंट लेने के बाद में आपको लॉस हो रहा है, इसलिए आप डिस्काउंट नहीं लेंगे. लॉस कितने का हो रहा है? 30,950 का. सो इट इज क्लियर दैट देयर इज नो नीड टू अवेल डिस्काउंट फैसिलिटी. सेकेंड क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है. नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है रीऑर्डर स्टॉक लेवल, जिसका फॉर्मूला है हमारा मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम यूजेज. तो मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, अब आप देखेंगे आपको लीड टाइम टू सप्लाई गिवन है, वो दिया हुआ है आपको 6 to 8 वीक्स. ये गिवन है क्वेश्चन में. तो ये तो हो गया आपका मिनिमम और ये हो गया आपका मैक्सिमम. फाइन. तो मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड क्या हो गया आपका? 8 मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम यूजेस. क्वेश्चन में आपको गिवन है 200 ट्यूब्स, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया, वैल्यू आ गई आपकी 1600 यूनिट्स. नेक्स्ट इज मैक्सिमम स्टॉक लेवल, जिसका फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी, फिर माइनस मिनिमम टाइम टू गेट सप्लाई मल्टीप्लाई बाय मिनिमम रेट ऑफ कंजम्पशन. तो ये रहा आपका फॉर्मूला. इस फॉर्मूले में आपने सब चीजें सब्स्टिट्यूट कर दी. रीऑर्डर लेवल आपने कैलकुलेट कर लिया 1600 यूनिट्स. रीऑर्डर क्वांटिटी दैट इज योर ईओक्यू. ईओक्यू क्या है हमारा? 100 यूनिट्स माइनस मिनिमम टाइम टू गेट सप्लाई. मिनिमम टाइम कितना है हमारा? 6 मल्टीप्लाई बाय मिनिमम कंजम्पशन रेट, वो गिवन है क्वेश्चन में 50 रुपीज. वैल्यू आ गई हमारी 1400 यूनिट्स. नेक्स्ट है मिनिमम स्टॉक लेवल. मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला होता है हमारा रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज टाइम टू गेट द सप्लाई मल्टीप्लाई बाय एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन. फाइन. तो ये हो गया आपका फॉर्मूला. रीऑर्डर लेवल आपको गिवन है ये 1600 यूनिट्स माइनस एवरेज टाइम टू गेट सप्लाई. अब आप इसका एवरेज निकालेंगे. 6 + 8 दैट इज 14 डिवाइडेड बाय 2 7. तो एवरेज टाइम आ गया आपका 7 और एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन दैट मीन्स नॉर्मल यूजेस जो आपको क्वेश्चन में गिवन है 100 ट्यूब्स. इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू आ रही है आपकी 900 यूनिट्स. यूनिट सेकंड का फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है दैट इज कैलकुलेट लेबर रेट एंड इक्विवेलेंट एनुअल रेट्स अंडर डिफरेंट मेथड्स from the following data collected from the personnel department of a factory for the month of January 2019. You are also required to find out the relationship among the labor turnover rate calculated by different methods. Now number of workers on 1st January that is 950, number of workers on 31st January that is 1050, number of workers left the factory that is 10, number of workers discharged that is 30. जिन वर्कर्स ने आपकी फैक्ट्री को छोड़ा है वो कौन से हैं? नंबर ऑफ वर्कर्स लेफ्ट द फैक्ट्री और नंबर ऑफ वर्कर्स डिस्चार्ज्ड. नेक्स्ट है आपको वर्कर्स रिक्रूटेड इन द मंथ जनवरी मंथ में कितने वर्कर्स को रिक्रूट किया? दैट इज 140, जिसमें इंक्लूडिंग 120 फॉर एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन में कितने को किया था? 120 को. नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन. Look students, in this question we will find out labor turnover rate by different methods, जिसमें फर्स्ट मेथड आता है हमारा सेपरेशन रेट मेथड, जिसका फॉर्मूला है लेबर टर्नओवर रेट इक्वल्स टू नंबर ऑफ सेपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स मल्टीप्लाई बाय 100. अब नंबर ऑफ सेपरेशंस अभी हमने क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं कि जिन वर्कर्स ने आपकी फैक्ट्री को छोड़ा है, तो नंबर ऑफ वर्कर्स लेफ्ट द फैक्ट्री और नंबर ऑफ वर्कर्स डिस्चार्ज्ड दैट इज 10 + 30. ये आ गए आपके नंबर ऑफ सेपरेशंस. देयर आफ्टर डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स. अब एवरेज नंबर हम कैसे निकालते हैं? दैट इज ओपनिंग नंबर ऑफ वर्कर्स प्लस क्लोजिंग नंबर ऑफ वर्कर्स डिवाइडेड बाय 2. अब ओपनिंग 1 जनवरी को हमारी नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं? 950 प्लस नंबर ऑफ वर्कर्स एट 31st जनवरी, ये क्लोजिंग नंबर ऑफ वर्कर्स हो गए, डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 1000. दिस इज आवर एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, जिसको आपने यहाँ पे
लिख दिया है, मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये आ गया आपका 4%। 4% आपकी मंथली रेट आई है। अब आपको इक्विवेलेंट एनुअल रेट निकालनी है, तो एनुअल टर्नओवर रेट आपकी क्या होगी, 4 मल्टीप्लाई बाय 12। आपने इसको नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो आगे आपका आंसर 48% दैट इज सेपरेशन रेट मेथड से आपका निकला है लेबर टर्नओवर रेट। नाउ नेक्स्ट रिप्लेसमेंट मेथड। रिप्लेसमेंट रेट मेथड में आपका क्या फॉर्मूला होगा, दैट इज लेबर टर्नओवर रेट इक्वल्स टू नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स, अब आप देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन है वर्कर्स रिक्रूटेड इन द मंथ इंक्लूडिंग 120 फॉर एक्सपेंशन, 140 आपको गिवन है। अब इसमें क्या है कि 140 को आपने रिक्रूट किया है और 120 एक्सपेंशन प्लान के अंडर रिक्रूट हुए हैं। तो जब आप रिप्लेसमेंट रेट से एनुअल टर्नओवर रेट निकालेंगे तो आप जो भी आपके एक्सपेंशन में यूज आए वर्कर्स हैं उनको नहीं कैलकुलेट करते हैं। ये देखिए नोट, द न्यू वर्कर्स अपॉइंटेड फॉर एक्सपेंशन प्रोग्राम आर नॉट कंसिडर्ड फॉर दिस कंप्यूटेशन। तो आप इस 140 में से 120 को लेस कर देंगे, तो 140 माइनस 120 डिवाइडेड बाय 1000, ये एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स अपने निकले थे, मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 2%। ये अपनी मंथली रेट है। अब आपको इक्विवेलेंट एनुअल रेट निकालनी है जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसको आपने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया दैट इज 24%। नाउ नेक्स्ट मैथड दैट इज फ्लक्स रेट मैथड, जिसमें हमारा लेबर टर्नओवर रेट निकालने का हमारा फॉर्मूला है सेपरेशंस प्लस रिप्लेसमेंट्स डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स मल्टीप्लाई बाय 100। सेपरेशंस हमारे कितने थे, 40 फर्स्ट पार्ट में यूज किए, सेकंड रिप्लेसमेंट्स थे हमारे 20 जो हमने सेकंड में कैलकुलेट किए थे, देयर आफ्टर डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 6%। ये भी आपकी मंथली रेट है। इसको आपने अगेन आपने इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपकी एनुअल रेट कितनी आ गई, 72%। नाउ अब हम डिस्कस कर चुके हैं ये तीनों मैथड जो कि लेबर टर्नओवर रेट के हैं। अब आपको ये और बोला गया है क्वेश्चन में, यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप अमंग द लेबर टर्नओवर रेट कैलकुलेटेड बाय डिफरेंट मैथड्स। जो आपने डिफरेंट मैथड से रेट कैलकुलेट की है उनका रिलेशनशिप भी फाइंड आउट कीजिए। दिस इज द रिलेशनशिप अमंग द डिफरेंट टर्नओवर रेट्स। तो फ्लक्स रेट कैसे निकलती है आपकी, सेपरेशन रेट प्लस रिप्लेसमेंट रेट। अब आपकी सेपरेशन रेट स्टार्टिंग में कैलकुलेट हुई थी हमारी 48% और रिप्लेसमेंट हुआ था हमारा 24% का, इन दोनों को ऐड करेंगे आपके 72%। ये देखिए जो फ्लक्स रेट आई है आपकी 72% आई है, और इधर देखिए ये 24% है रिप्लेसमेंट रेट, और इधर है हमारा, यहाँ है हमारा 48%। इन दोनों को ऐड कर दिया, 48 प्लस 24 किसके इक्वल हो गया, 72 के। यहाँ पर आपने रिलेशनशिप प्रूव कर दी है कि इन दोनों का टोटल ही हमारा फ्लक्स रेट होता है, क्योंकि फॉर्मूला भी क्या है फ्लक्स रेट का, सेपरेशंस प्लस रिप्लेसमेंट डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स मल्टीप्लाई बाय 100। यूनिट सेकंड का सेकंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, दैट इज अ कंपनी इज हैविंग 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट A, B, C and 2 service departments X and Y. Information of overhead of different production and service department is as follows: power and lighting, insurance, rent and rates, employee welfare expenses, depreciation। ये सब चीज़ें आपको क्वेश्चन में गिवन है, और अदर इंफॉर्मेशन भी रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड सर्विस डिपार्टमेंट अलोकेटेड बताई गई है। नाउ लास्ट में आपको बोला गया है फाइंड ओवरहेड ऑफ ईच डिपार्टमेंट and express overhead of production department as a percentage of direct wages। अब आपको यहाँ allocated तो given है, लेकिन ऊपर जो unallocated expenses given है उनको आपको allocate करके बताना है
सेकंड चीज बतानी है आपको, जो भी आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के टोटल ओवरहेड आएंगे उसका परसेंटेज डायरेक्ट वेजेस से निकाल के शो करना है कि वो कितना परसेंट है। नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। दिस इज द स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स, जिसमें पर्टिकुलर्स है, बेसिस है, टोटल, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए, बी एंड सी, सर्विस डिपार्टमेंट एक्स एंड वाई। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है इनडायरेक्ट मटेरियल, फाइन, ये आपको अलोकेटेड है। क्वेश्चन में जो भी गिवन है उसके बेसिस पे आपने इसको लिख दिया है। दैट इज 1900, 2400, 400, 3000 और 800, ये अलोकेटेड गिवन है क्वेश्चन में। डायरेक्ट वेजेस नहीं आता है इसमें। नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट वेजेस। इनडायरेक्ट वेजेस भी आपको अलोकेटेड गिवन है, दैट इज 1800, 2200, 600, 2000 एंड 1300। नाउ पावर एंड लाइटिंग। अब देखिए यहाँ पे आपके सारे एक्सपेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं जो भी अलोकेटेड गिवन थे। नाउ अब जो ऊपर एक्सपेंसेस गिवन है उनको अपन करेंगे। पावर एंड लाइटिंग 12,000 की, 12,000। अब वो पावर और लाइटिंग का अलोकेशन बेसिस क्या होगा, दैट इज किलोवाट आवर्स। ये आपको पता है कि हम पावर और लाइटिंग को किलोवाट आवर्स के अकॉर्डिंग बांटते हैं, अलोकेट करते हैं। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, ए, बी, सी और एक्स एंड वाई, इनका बेसिस गिवन है 4000, 4400, 1600, 1500 एंड 500। नाउ 40, 44, 16, 15 एंड 5, सबका टोटल आ रहा है हमारा 120। फाइन, तो ए, बी, सी, एक्स एंड वाई का लोकेशन निकालेंगे। पावर एंड लाइटिंग है हमारी 12,000 की। फाइन, नाउ फर्स्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं ए डिपार्टमेंट का। टोटल है हमारा पावर एंड लाइटिंग 12,000 की, मल्टीप्लाई बाय ए का रेशियो है 40 डिवाइडेड बाय टोटल दैट इज 120। वैल्यू आ गई आपकी 4000। फाइन, नेक्स्ट 12,000 मल्टीप्लाई बाय 44 डिवाइडेड बाय 120 दैट इज 4400। देर आफ्टर आप सबका ऐसे निकाल लेंगे। इसका कितना आ रहा है 1600, इसका 1500, इसका आ रहा है 500। ये आ रहे हैं इनके अलोकेटेड एक्सपेंसेस। ये देखिए यहाँ पे यही वैल्यूज आ रही है, आपने इसको अलोकेट कर दिया है किलोवाट आवर्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज अलोकेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, जिसको आपको करना है असेट वैल्यू के अकॉर्डिंग, और असेट वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है। फाइन, इसका आप रेशियो निकाल लेंगे जैसे हमने पीछे निकाला है किलोवाट आवर्स का। और देयर आफ्टर डेप्रिसिएशन की वैल्यू गिवन है आपको 4000, ये है हमारी 4000। इसको भी आप अलोकेट कर देंगे फिक्स्ड असेट वैल्यूज के अकॉर्डिंग, तो वैल्यूज आ जाएगी 1000, 1200, 800, 600 एंड 400। देयर आफ्टर रेंट्स एंड रेट्स, उसको किसके अकॉर्डिंग करते हैं, उसको हम करते हैं एरिया अकॉर्डिंग। एरिया भी आपको स्क्वायर फीट में क्वेश्चन में गिवन है, उसी के अकॉर्डिंग आपने एरिया के अकॉर्डिंग इन सबको अलोकेट कर दिया है। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय वेलफेयर एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय वेलफेयर एक्सपेंसेस के लिए कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, बट हमें यहाँ पे बोला गया है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज गिवन है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के अकॉर्डिंग अलोकेट कर देंगे। तो इधर आ गया नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, इनको अलोकेट कर दिया हमने एम्प्लॉय वेलफेयर एक्सपेंसेस को। इन सबका टोटल हो गया है क्योंकि सारे एक्सपेंसेस हमारे अलोकेट हो चुके हैं। फाइन, नाउ अब आपको पता है जो सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस होते हैं उनको भी अलोकेट हमें किस में करना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। यहाँ पे ऐसी कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि जो हमारे दो सर्विस डिपार्टमेंट्स है एक्स एंड वाई, वो एक दूसरे के बीच में कोई सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं। क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं गिवन है, तो हमने इनके सारे एक्सपेंसेस को किस में डिवाइड कर दिया है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया है। अब आपको क्वेश्चन में गिवन है कि सर्विसेज बाय एक्स,
जो एक्स ने अदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से उनको सर्विसेज किस किस रेशियो में दी है, दैट इज 50%, 30% एंड 20%। तो ये आपका बेसिस आ गया 5:3:2। तो आपने ये जो 9000 इसके टोटल ओवरहेड्स है उसको इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, अलोकेट कर दिया है 5:3:2 के रेशियो में। फाइन। नाउ नेक्स्ट इंफॉर्मेशन भी क्वेश्चन में गिवन है कि सर्विस डिपार्टमेंट वाई वो भी किस रेशियो में अलोकेट कर रहा है, दैट इज 30%, 40% एंड 30%, 3:4:3। तो आपने जो भी इसके एक्सपेंसेस थे दैट इज 4000, उसको आपने इस रेशियो में अलोकेट कर दिए हैं तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। फाइन। ये आ गया आपका टोटल ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट हमारा कंप्लीट हो चुका है, फाइंड ओवरहेड ऑफ ईच डिपार्टमेंट। हमने हर डिपार्टमेंट के ओवरहेड फाइंड आउट कर लिए हैं। नाउ एक्सप्रेस ओवरहेड ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। जो क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट वेजेस गिवन है उसके परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको ओवरहेड्स को दिखाना है। तो डायरेक्ट वेजेस हमने यहाँ लिख दी है जो कि क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 1,83,000, 38,200, 43,000। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। इन ओवरहेड्स को आप परसेंटेज में शो करेंगे। फाइन। किसके परसेंटेज में, डायरेक्ट वेजेस के। तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल ओवरहेड ऑफ द डिपार्टमेंट, इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का ओवरहेड डिवाइडेड बाय डायरेक्ट वेजेस ऑफ द डिपार्टमेंट, इसकी से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये क्या हो जाएगा 183,000 डिवाइडेड बाय 183,000, ये है आपकी डायरेक्ट वेजेस, मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसमें भी इसको इससे डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। ऊपर आ जाएगा इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय डायरेक्ट वेजेस ऑफ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, मल्टीप्लाई बाय 100। फाइन। तो ये परसेंटेज आ गई। आपका सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया क्वेश्चन का। You have completed second unit. Now in next video we will discuss unit 3. Hello students, today we will solve the examination paper of cost accountancy BCom part 2 Rajasthan University examination 2021. इसमें यूनिट थर्ड में ऑपरेटिंग कॉस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन गिवन है, दैट इज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू अ ट्रक ऑफ 5 टन कैपेसिटी, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ विच इज 10 years। 5 टन कैपेसिटी और 10 years की लाइफ है। और इससे रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन गिवन है, एनुअल एक्सपेंसेस भी गिवन है और मंथली एक्सपेंसेस भी गिवन है। एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है, ट्रक टेक्स 1 राउंड ट्रिप पर डे फॉर अ प्लेस 60 किलोमीटर अवे। एक प्लेस जो कि 60 किलोमीटर अवे है उसकी ट्रिप करता है। फाइन। राउंड ट्रिप दैट मीन्स एक बार जाता है और वापस भी आता है। कैपेसिटी यूटिलाइज्ड 100% फॉर आउटवर्ड, जाने पर वो कितनी कैपेसिटी यूज करता है 100%, और रिटर्न ट्रिप में वो कितनी कैपेसिटी यूज करता है 20%। फाइन। और एवरेज ऑपरेशन 25 डेज इन अ मंथ, और 1 मंथ का इधर कैलकुलेशन हो रहा है जिसमें कितने डेज हैं 25 डेज है। तो इस अकॉर्डिंग अब हमें क्या करना है, 1 मंथ का ही इसका कैलकुलेशन निकालना है। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट, फर्स्ट क्या निकालना है, ऑपरेटिंग कॉस्ट पर टन किलोमीटर। नेक्स्ट निकालना है रेट पर टन पर ट्रिप, एडिंग अ प्रॉफिट ऑफ 50% ऑफ फ्रेट। फाइन। ये दोनों इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है। दिस इज द ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट। एज यू नो, सबसे पहले हम इसमें फिक्स्ड एक्सपेंसेस लिखेंगे। तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस इसमें हमारे क्या क्या हैं, देखिए इंश्योरेंस गिवन है, तो फर्स्ट आ जाएगा इंश्योरेंस जो कि एनुअल बेसिस पे हमें गिवन है, लेकिन हम सारा कैलकुलेशन किस बेसिस पे कर रहे हैं, मंथली बेसिस पे, इसलिए सारे एक्सपेंसेस हम मंथली बेसिस पे लेंगे। तो ये फिक्स्ड एक्सपेंसेस आ गए मंथली बेसिस पे। इंश्योरेंस हमें गिवन है 4800 का, जिसको डिवाइडेड बाय 12 कर लिया तो 400 आ गया आपका मंथली। नेक्स्ट इज रोड टैक्स, वो भी आपका फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, वो भी क्या है 2400 डिवाइडेड बाय 12, मंथली निकाल लिया 200। नेक्स्ट इज सुपरविजन इज ऑल्सो अ फिक्स्ड चार्ज, तो 4800 डिवाइडेड बाय 12 400।
नेक्स्ट है रिपेयर्स, रिपेयर्स आपका क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। नेक्स्ट है क्लीनर्स, क्लीनर्स का भी जो भी है वो भी आपका मंथली फिक्स्ड चार्ज है, तो ये आपको डायरेक्ट मंथली गिवन है, तो इसलिए आप डिवाइडेड बाय 12 नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट क्लीनर्स वेजेस आपने लिख दिया है 250। नेक्स्ट इज ड्राइवर्स वेजेस, ये भी क्या है आपका फिक्स्ड एक्सपेंस है, मंथली गिवन है, नो चेंज, तो 500। नेक्स्ट इज वेरिएबल चार्जेस, वेरिएबल चार्जेस में आपको रिपेयर्स और डीजल गिवन है, फाइन। तो रिपेयर्स आपको मंथली गिवन है इसलिए आपने उसको डायरेक्ट लिख दिया, रिपेयर्स मंथली 500, फाइन। नेक्स्ट आपको डीजल गिवन है, डीजल की अभी हम कर रहे हैं, उससे पहले हम कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन दिया हो या नहीं दिया हो आपको कैलकुलेट करके लिखना ही होता है इसमें, तो डेप्रिसिएशन की इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप डायरेक्टली कैसे निकाल देंगे, कॉस्ट ऑफ ट्रक डिवाइडेड बाय इसकी एस्टिमेटेड लाइफ, फाइन। कॉस्ट ऑफ ट्रक है आपकी 2 लाख डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ है 10, तो 20,000 आ गया, ये 20,000 1 ईयर का आया है और यहाँ हमें कैलकुलेट करना है मंथली, तो डिवाइडेड बाय 12 कर दिया आपने, तो वैल्यू आ गई आपकी 1667, फाइन। दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। नाउ अब किसका करना है, डीजल का। डीजल के लिए आपको रेट कितनी गिवन है, 18, फाइन। अब 18 क्या है, एक ट्रिप की है, कितने की है, एक ट्रिप की है, तो दिन में कितने ट्रिप हो जाते हैं उसके, 2 ट्रिप हो जाते हैं, जाना और आना, फाइन। मल्टीप्लाई बाय, ये तो एक दिन का हो गया, अब 25 डेज वो चलता है ट्रक, तो मल्टीप्लाई बाय 25, तो ये आपका पूरा मंथ का डीजल का एक्सपेंसेस आ गया। ये देखिए 18 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 25, तो वैल्यू आ गई 900, फाइन। नेक्स्ट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई आपकी 3067। नाउ टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने आ गए, फिक्स्ड एक्सपेंसेस प्लस वेरिएबल एक्सपेंसेस, इन दोनों को आपने ऐड कर दिया, वैल्यू आ गई आपकी 4817, फाइन। नाउ अब आपको पता है आपको इसको डिवाइड करना होगा इफेक्टिव टन्स किलोमीटर में, कि कितने टन किलोमीटर हमारे चले हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव टन्स किलोमीटर, दोनों जर्नी का निकालेंगे हम, आउटवर्ड जर्नी और इनवर्ड जर्नी। सबसे पहले टन्स लिख देंगे, आउटवर्ड जर्नी जा रहा है तो हमने देखा था 100% कैपेसिटी यूज कर रहा था, डैट मीन्स 5 टन सामान ले जा रहा था। नेक्स्ट इज कितने किलोमीटर जा रहा था, 60 किलोमीटर जा रहा है, और ये तो हो गया 1 डे का। नेक्स्ट आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 25, जो कि 21 मंथ में वो इतने किलोमीटर इतने टन सामान ले जा रहा है, तो कितना आ गया 7500, ये हो गया आपका आउटवर्ड जर्नी का। इनवर्ड जर्नी का अलग है, तो उसमें क्या बोला गया, ये 20% कैपेसिटी को यूज कर रहा है, तो 5 का 20% आप निकालेंगे, डैट इज 1, तो 1 टन आ गया यहाँ पे, वही 60 किलोमीटर वापस आ रहा है। नेक्स्ट 25 डेज का निकाल रहे हैं, तो ये वैल्यू आ गई 1500, इसका आपने टोटल कर लिया तो क्या आ गया 9000, दैट इज टोटल टर्न किलोमीटर। देखिए ये आ गए हमारे इफेक्टिव टर्न्स किलोमीटर, दैट इज 9000। नाउ कॉस्ट पर टन किलोमीटर, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया ऑपरेटिंग कॉस्ट पर टन किलोमीटर, तो हमने क्या किया, इस ऑपरेटिंग कॉस्ट को टन किलोमीटर से डिवाइड कर दिया, दैट इज 9000, तो वैल्यू आ गई आपकी 0.535। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। नाउ अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, रेट पर टन पर ट्रिप एडिंग अ प्रॉफिट ऑफ 50% ऑन फ्रेट, जो आपका किराया है उस पे 50% प्रॉफिट ऐड करके आपको ये सारी चीजें निकालनी है। तो ये देखिए कैलकुलेशन ऑफ फ्रेट पर टन पर ट्रिप आपने कैलकुलेट किया है। फर्स्ट है टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो कि ऊपर कैलकुलेट किए थे 4817, फाइन। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि फ्रेट पर आपको कितना परसेंट प्रॉफिट है, 50% प्रॉफिट है, फ्रेट का है 50% प्रॉफिट, फाइन।
अब फ्रेट है आपका 100 रुपीज का, सपोज कीजिए, तो इसका 50% कितना हो गया, 50 रुपीज। तो ये तो है आपका प्रॉफिट। फ्रेट है आपका कितना, 100 रुपीज। तो कॉस्ट कितनी हुई, फ्रेट माइनस किराए में से अगर आपने प्रॉफिट को लेस कर दिया तो वो आपकी कॉस्ट आ जाएगी। तो ये आ गए 50 रुपीज, आपकी क्या आ गई, कॉस्ट आ गई। तो डैट मीन्स कॉस्ट का 100% हो गया, कॉस्ट का 100% हो गया प्रॉफिट, क्योंकि 50 रुपीज हमारी कॉस्ट है और 50 रुपीज ही हमारा प्रॉफिट है। तो कॉस्ट का क्या हो गया, 100% हो गया। तो यहाँ देखिए यही किया है हमने, प्रॉफिट 50% ऑन फ्रेट या 100% ऑन कॉस्ट। तो कॉस्ट है हमारी इतने की, तो सेम प्रॉफिट हो जाएगा 4817। तो टोटल फ्रेट अपना क्या आ गया, 25 डेज का, क्योंकि हमने ऊपर मंथली कैलकुलेट किया है फॉर 25 ट्रिप्स, दैट इज 9634। अब हमें निकालना है फ्रेट पर टन पर ट्रिप। तो सबसे पहले हम निकालेंगे फ्रेट पर ट्रिप। आपने एक महीने में 25 ट्रिप्स की है, फाइन। अब डिवाइडेड बाय 25 कर देंगे तो आपका पर ट्रिप आ जाएगा फ्रेट, दैट इज 385.36, फाइन। ये आ गया आपका पर ट्रिप। नेक्स्ट अब आपको क्या निकालना है, पर टन। एज यू नो कि फ्रेट पर टन पर ट्रिप में क्या होगा, आप डिवाइडेड बाय 5 कर रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये जो था उसको डिवाइडेड बाय 5 कर दिया, तो वैल्यू आ गई आपकी 77.07। यहाँ वर्किंग नोट में ये देंगे, वो जो अपनी 100% कैपेसिटी यूज कर रहा था उसे ही हमने यहाँ पे लिया है 5 से। रिटर्न ट्रिप का जो उसने 1% किया है उसको हमने कंसीडर नहीं किया है। 3 यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं। टुडे विल डिस्कस यूनिट 4th, जिसका फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, दैट इज मिस्टर ऑनेस्ट टुक अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सिनेमा बिल्डिंग on 1st April 2019. The contract price was 75 lakh. आपको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस गिवन है और उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस नीचे गिवन है। नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। आपको इसमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर करना है। नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। दिस इज अवर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, फाइन। कॉन्ट्रैक्ट लेजर ऑफ मिस्टर ऑनेस्ट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में फर्स्ट एंट्री होती है मटेरियल की। तो मटेरियल के लिए आप देखेंगे कि क्वेश्चन में आपको 3 इंफॉर्मेशन गिवन है। फर्स्ट इज मटेरियल, सेकंड इज मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, थर्ड इज मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर। तो फर्स्ट हमारा आइटम है मटेरियल। जो मटेरियल आएगा वो आ जाएगा परचेजेस की हेडिंग में, दैट इज 12 लाख, फाइन। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, दैट मीन्स आपने मटेरियल को लौटा दिया है, आपके यहाँ से गुड्स चले गए हैं, तो आप उसकी एंट्री करेंगे क्रेडिट साइड में। तो एंट्री हो जाएगी बाय मटेरियल रिटर्न, कितने से, 75,000 गिवन है आपको क्वेश्चन में। नेक्स्ट इज मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर, दैट मीन्स आपके पास सामान आ रहा है, फ्रॉम स्टोर हो जाएगा। अमाउंट गिवन है 1,50,000, फाइन। इन दोनों का ग्रैंड टोटल अपना बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट मटेरियल के बाद में आता है लेबर, तो 2 लेबर लिख देंगे आप डायरेक्ट 4,50,000 से। नेक्स्ट इज प्लांट, 2 प्लांट 6 लाख से। नेक्स्ट है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो भी हमारे डेबिट साइड में ही आएगा, तो 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस 3 लाख। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस से रिलेटेड हमें एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है, दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस अक्रूड, दैट मीन्स वो एक्सपेंस आपके ड्यू हो चुके हैं, फाइन। तो ड्यू की एंट्री भी ऐड करने में होगी, तो 1,20,000 इसमें ऐड हो जाएंगे, तो फाइनल वैल्यू आ गई आपकी 4,20,000। नेक्स्ट है इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, सारे एक्सपेंसेस इधर ही आएंगे। 2 इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस दैट इज 75,000। नेक्स्ट वेजेस आउटस्टैंडिंग, तो 2 वेजेस आउटस्टैंडिंग 90,000 से। नेक्स्ट है कैश रिसीव्ड एट 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, यहाँ पे आपको वर्क सर्टिफाइड के लिए बोला गया है, जिसकी एंट्री हम इधर करेंगे, तो अभी इसको छोड़ रहे हैं, उसके आगे वाले की एंट्री कर रहे हैं। वर्क
अनसर्टिफाइड उसको भी इधर एंट्री करेंगे। नेक्स्ट है मटेरियल एट साइट और प्लांट एट साइट, दैट मीन्स ये दोनों का क्लोजिंग बैलेंस है। बाय मटेरियल एट साइट 30,000, बाय प्लांट एट साइट 4,50,000, ये हो गई एंट्री। नाउ अब एंट्री होगी बाय वर्किंग प्रोग्रेस की। अब देखिए वर्क अनसर्टिफाइड आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में गिवन है, तो आप डायरेक्ट लिख देंगे 7,50,000 से। फाइन। नाउ वर्क सर्टिफाइड के लिए भी आपको कोई इंफॉर्मेशन गिवन है क्या? जो कैश रिसीव्ड हुआ है वो वर्क सर्टिफाइड का 80% है। वर्क सर्टिफाइड का 80% हमारा क्या है? कैश है। फाइन। तो कैश मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 80 आपका क्या होगा? वर्क सर्टिफाइड। फाइन। देखिए कैलकुलेशन ऑफ वर्क सर्टिफाइड 30 लाख डिवाइडेड बाय 80%, तो वैल्यू आ गई आपकी 37,50,000। दिस इज अ वर्क सर्टिफाइड, जिसको कि आप एंटर करेंगे हमारे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। इसको यहाँ पोस्ट कर दिया हमने। वर्क सर्टिफाइड को 37,50,000, इन दोनों का टोटल आ गया बाहर, दैट इज 45 लाख। हमें क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन गिवन थी उसके अकॉर्डिंग हमने एंट्रीज कर ली है। नाउ हम कैलकुलेट करेंगे नोशनल प्रॉफिट, जिसके लिए हमने क्रेडिट साइड का पूरा टोटल कर लिया, दैट इज 50,55,000, जिसमें से इन सबको टोटल करके लेस कर दिया है। नोशनल प्रॉफिट इज 20,70,000। कितना आ गया? 20,70,000 टू नोशनल प्रॉफिट CD इधर आ जाएगा बाय नोशनल प्रॉफिट BD। कितने से? 20,70,000 से। फाइन। नाउ द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लुक स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग में सिमिलैरिटी लाने के लिए सभी के लिए क्राइटेरिया फिक्स कर दिए गए हैं, जिसके अकॉर्डिंग ही सारे कॉन्ट्रैक्टर अपने प्रॉफिट P&L अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया बताया गया है? अगर वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के 25% से लेस है तो आप कोई भी अमाउंट ट्रांसफर नहीं करेंगे P&L अकाउंट में। फाइन। और ये 25% या उसके अबव बिलो टू 50% है तो वो क्या होगा? 1/4 अमाउंट हमारा ट्रांसफर होगा P&L अकाउंट में, और 50% या उसके अबव है तो 2/3 अमाउंट आप प्रॉफिट का ट्रांसफर करेंगे P&L अकाउंट में। दीज आर द क्राइटेरियाज। तो उसी के अकॉर्डिंग हम नोशनल प्रॉफिट का डिवीजन करते हैं। तो यहां देखिए वर्क सर्टिफाइड इज 50% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कैसे? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है हमारी, क्वेश्चन में गिवन है 75 लाख। फाइन। और वर्क सर्टिफाइड है हमारा 37,50,000, तो इसका क्या हो? 50% कर दीजिए, तो वैल्यू आ रही है हमारी 37,50,000। क्योंकि हमारा 50% है तो इसमें क्या कंडीशन अप्लाई होगी कि 2/3 ऑफ द प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा हमारा P&L अकाउंट में। तो इसके लिए फॉर्मूला है, दैट इज नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। फाइन। तो टोटल प्रॉफिट दैट इज नोशनल प्रॉफिट जो आया था हमारा 20,70,000 मल्टीप्लाई बाय 2/3, कैश रिसीव्ड हमें क्वेश्चन में गिवन है 30 लाख, और वर्क सर्टिफाइड है हमारा 37,50,000। इसको सॉल्व किया तो वैल्यू आ गई आपकी 11,04,000। इस प्रॉफिट को हम P&L में ट्रांसफर कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया। बैलेंसिंग फिगर में हमारा क्या आ जाएगा? टू WIP अकाउंट, दैट इज 9,66,000। दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। यूनिट 5th, जिसमें हमें फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन गिवन है। द फॉलोइंग फिगर्स आर गिवन टू यू, ईयर, सेल्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है। You are required to calculate PV ratio, BEP, variable cost of each year, sales to earn a profit of rupees 40,000, margin of safety at the profit of 2,000. Now we will solve the question.
नाउ द कैलकुलेशन ऑफ पीवी रेशियो। पीवी रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखिए आपको 2019 और 20 में प्रॉफिट कितना गिवन है 20,000 का, और 18 और 19 में आपको लॉस गिवन है 10,000 का। तो जो चेंज हुआ उसमें क्या लिखेंगे, फर्स्ट आ जाएगा आपका 20,000 माइनस, अब ब्रैकेट में क्या आएगा माइनस 10,000। क्यों? क्योंकि आपको पिछले साल में लॉस हुआ है, तो करंट ईयर माइनस लास्ट ईयर का लॉस। और इधर भी चेंज आ जाएगा, करंट ईयर की सेल्स आ जाएगी दैट इज 2,50,000 माइनस प्रीवियस ईयर का 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। ये इसको करेंगे आप सॉल्व तो ये प्लस हो जाएगा दैट इज 30,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 और मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 20%। तो ये आ गया आपका पीवी रेशियो। नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ बीईपी। बीईपी के कैलकुलेशन के लिए हमें फिक्स्ड कॉस्ट चाहिए। फिक्स्ड कॉस्ट के लिए हमें सेल्स और प्रॉफिट गिवन है, पीवी रेशियो हमने कैलकुलेट कर लिया तो हम फॉर्मूले में अप्लाई कर लेंगे। तो फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल्स टू सेल्स मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो, इसको आप कैलकुलेट करके माइनस प्रॉफिट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी फिक्स्ड कॉस्ट की। सेल्स है आपकी 2,50,000 करंट ईयर की मल्टीप्लाई बाय 20% पीवी रेशियो कैलकुलेट हुआ है माइनस करंट ईयर का प्रॉफिट है आपका 20,000, तो आ गया आपका 30,000 दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट। नाउ द कैलकुलेशन ऑफ बीईपी। बीईपी का फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट आ गई आपकी 30,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो दैट इज 20%। वैल्यू आ गई आपकी 1,50,000 दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट। नेक्स्ट पूछा गया है आपसे वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ईच ईयर। अब आपने पीछे फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट की थी, इधर आपको कैलकुलेट करना है वेरिएबल कॉस्ट, जिसके लिए फॉर्मूला क्या होगा सेल्स मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस पीवी रेशियो। अलग अलग सालों की हम निकाल रहे हैं। 18 और 19 की सेल्स आपको गिवन है 1 लाख और 19 और 20 की गिवन है 2,50,000। सेल्स लिख दिया मल्टीप्लाई बाय दैट इज 1 माइनस पीवी रेशियो आपको कैलकुलेट हुआ है 20%, 1 माइनस 20% कर दिया, वैल्यू आ गई आपकी 80,000 और इधर आ गई 2 लाख। दिस इज द वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट इज सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹40,000। इसमें आपको प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में कि आपका प्रॉफिट कितना होना चाहिए 40,000 होना चाहिए, तब आप अपनी सेल्स कितनी रखेंगे। तो इसके लिए आपको रिक्वायर्ड सेल्स कैलकुलेट करनी है, तो डिजायर्ड प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। डिजायर्ड प्रॉफिट जो आप चाहते हैं प्रॉफिट कितना है 40,000 प्लस फिक्स्ड कॉस्ट आपने पहले कैलकुलेट किए वो हमेशा सेम रहेगी दैट इज 30,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो दैट इज 20%। तो इसको सॉल्व किया वैल्यू आ गई आपकी 3,50,000। मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ अ प्रॉफिट ऑफ ₹2,000। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का भी हमारा फॉर्मूला है दैट इज डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है 2,000 चाह रहे हैं आप इस टाइम पे, डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो हो गया 20%, वैल्यू आ गई 10,000। दैट मीन्स आपका जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 2,000 प्रॉफिट होने पर कितना होगा 10,000।